वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोमङ्गलिं परते उच्चामि समयपावण विनमो सुरकेवलीमणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समय साथी गिरफ्ता दिवस के 345 से 348 4 घंटों के ऊपर चर्चा चल रही। शनिवार का यहाँ पे खंडन चल रहा है। शनिवाद क्यों कार्यकारी नहीं है? क्योंकि शनिवाद में वस्तु का पूर्णतः नाश मानते होता ऐसा है नहीं वस्तु स्वरूप में, बट जीव ऐसा मानता है कि हर समय वस्तु का नाश हो रहा है, हर समय में नई वस्तु की उत्पत्ति हो रही है। ये बौद्ध मत मानते। तो मैंने कल चर्चा में कहा भी था, ऐसा जैनी मुखी भी माने तो भी गड़बड़ है। मतलब कि ये पर्याय का नाश हो जाएगा तो मेरा नाश हो जाएगा, या तो अभी वर्तमान में मेरी पूरी आत्मा में अशुद्धता है, शुद्धता है ही नहीं, और मैं ये दान व्रत शिव तप आदि करके मैं शुद्ध हो जाऊंगा। ये भी बौद्ध मत की मान्यता है। ये भी मान्यता उसमें कि वर्तमान में उस तत्व रहते हुए भी उसको मानना नहीं, और अलग से मैं उत्पन्न करूंगा नया तत्व। कौन सा? शुद्ध वाला। शुद्ध तत्व के लोभ से, ये हमने चर्चा की थी, शुद्ध नहीं के लोभ से ये जीव ऐसा मानता है। कल चर्चा में माता जी ने, वो तो आज आए नहीं है, बट उनका एक प्रश्न था कि अंतर्मुहूर्त में कैसे क्या वो उदय में आते। वहाँ से मुझे लगा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का वो प्रकरण हमने ले लेना चाहिए। तो इसमें अमृतचंद्र देव ने 51 नंबर के श्लोक से लेके 8 श्लोकों में इसी गजब चर्चा की अहिंसानुव्रत में। वहाँ 57 नंबर में श्लोक में कहते हैं कि ये सब कर्म की व्यवस्था, उदय की विचित्रता को समझने के लिए परिणाम और कैसे क्या उसका फल मिलता है, परिणाम कैसे होते हैं और उसका फल कैसे मिलता है, इसको समझने के लिए गुरु चाहिए, गुरु से समझना चाहिए। ऐसा 57वें श्लोक में लिख रहे और 58 में लिख रहे। अज्ञानी इसको नहीं समझ सकता, उसके लिए बहुत सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। बहुत अच्छी चर्चा की है, ऐसी चर्चा अन्य जगह पे सरलता से नहीं मिलती है। प्रकरण है अहिंसानुव्रत का, हिंसा का फल कैसा कैसा मिलता है वो समझाने के लिए उन्होंने किए। अपना काम तो कल की चर्चा के अनुसार 54वें श्लोक में हो जाएगा, बट मुझे लगा थोड़ा सा टॉपिक भी चेंज हो जाएगा और विषय महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा समझ में आ जाए कि कैसे कर्म का फल मिलता है और ऐसा वस्तु स्वरूप से ऐसा होता है। अब कोई माने ना माने वो जाने, बट ज्ञानी कहते हैं, जैसे सर्वज्ञ ने कहा है ऐसे ही एक अमृतचंद्र कह रहे। ये कोई टीकाकार टोडरमल जी नहीं कह रहे, अमृतचंद्र ने एक श्लोक में ही लिख दिया है और वो 8 सूत्र में कहने वाले हैं। तो प्रकरण फिर से मैं समझा देता हूँ। जैसे आचार्य देव ने कहा कि संक्षेप में कर्म का फल अंतर्मुहूर्त में मिल जाता है या तो भवांतर में देवादि पर्याय में मिलता है। ये सब चर्चा क्यों चल रही है? क्योंकि ये बौद्ध मति मानता है कर्ता कोई है और भोक्ता कोई है। तो ये कह रहे भाई ऐसा नहीं, जगन्य अंतर्मुहूर्त में भोगने वाला तू ही, उसी भाव में तू ही वेदन कर रहा, तू मान नहीं रहा है, तो इसको तू समझ। तो कल हमने चर्चा में वो भी बिंदु छेड़ा था कि किसी ने किसी को मारने के परिणाम किए, और मान लो मारा उसने 1 साल बाद, और उदय उसके पहले आ गया कर्म का। ऐसे 4-5 कॉम्बिनेशन बनते, वो चर्चा करेंगे। आपका पेज नंबर देख लेना, 51 नंबर का श्लोक है। आप लोगों का पेज नंबर मुझे नहीं पता, 53 नंबर का पेज है, किसी का क्या होगा देख लेना। 51 नंबर का श्लोक है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अमृतचंद्र देव ने लिखा हुआ है, टीका टोडरमल जी साहब ने की हुई। पढ़ू मैं, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। मेरे इसमें 90 नंबर पेज है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार के भंग बताते हैं। उसके 8 सूत्र कहते हैं। प्रथम सूत्र है, आपके वह वर्डिंग्स कुछ अलग रह सकते पता नहीं, बट एक बार उसका पाठ करते 51 नंबर के श्लोक का। अविनायापि हिंसा हिंसा फल भाजनम भवत्येकं कृत्वाप्यपरो
हिंसा हिंसा फल भाजनम न स्यात्। अन्वयार्थ में क्या लिख रहे? निश्चय से एक जीव हिंसा न करते हुए भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र बनता है, और दूसरा हिंसा करके भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र नहीं होता है। ये कोई प्रयास करेगा, ये क्या कहना चाह रहे उदाहरण से? हाँ, बराबर कह रहे। और कोई खोल के प्रयास करेगा, मतलब ये क्या कहना चाह रहे? बराबर कह रहे। देखिए, एक जीव हिंसा न करते हुए भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र है। ये कौन सा जीव है? अंतरंग मतलब क्या है? अंतरंग में भाव वो वाला नहीं है। अभी कोई अंधेरा है, यहाँ पे अंधेरा है अंदर रूम में, और वो बराबर प्रकाश की इसमें देख के नहीं चल रहा है, और ऐसे ही चला गया और कुछ वस्तु लेके आ गया। अब मान लो हिंसा कुछ भी नहीं हुआ, एक भी जीव मरा है, मान ले कल्पना के लिए, सूक्ष्म में केवली जानते हैं, हम कल्पना के लिए मान रहे, फिर भी उसको हिंसा का फल मिले। हिंसा हो क्यों? अयत्ना थी। पहला वाला ये कह, हिंसा की चर्चा चल रही, फल की चर्चा चल रही, अपनी भी यही करता हिंसा कोई है और फल कोई भोगता ही यहाँ से अपन ले रहे। और दूसरा क्या कह रहे? दूसरा हिंसा करके भी हिंसा के फल को भोगने का। मुनिराज यत्न पूर्वक चल रहे, चार हाथ जमीन देख के चल रहे, और कोई जीव ऊपर से आगे गिर गए और उनका पैर रखना वो सब एक समय में हुआ, उनको मारने की भाव नहीं, यत्न से चल रहे, उनको फल नहीं मिले। 8 सूत्र गजब के, देखना मैं शांति से चर्चा करूंगा। आज हो गए तो अच्छा है, तो कल भी कहेंगे, बट ये समझना चाहिए, क्योंकि हिंसा ही एकमात्र पाप है। चोरी, झूठ, ये तो उसका विस्तार है। एक ये तो यहाँ पे ये 2 अहिंसा परम धर्म है, और कोई धर्म नहीं। तो ये हिंसा को नहीं समझते बहुत से जीव। यहाँ क्या कह रहे हैं? निश्चय से टीका में, कोई एक जीव हिंसा न करने पर भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र बनता है। तो हमारा ये हो रहा है, हम अगर यत्नपूर्वक नहीं काम कर रहे, हम कहीं पे भी लेके पटक रहे, तो भी हमारी हिंसा चल रही। मान लो हमने कोई बर्तन या कोई वस्तु ली और यहाँ से उठा के ध्यान नहीं रखा, वहाँ जीव का चेक नहीं किया हमने। मुनिराज इतना हमारा हो नहीं सकता है, बट भूमिका अनुसार हमने भी मोटा मोटा देख लेना चाहिए। हमने देखा नहीं और यहाँ से पटक दी, हिंसा चल रही, हमारा फल मिलेगा। आगम कह रहे, अमृतचंद्र कह रहे 1000 साल पहले, गंभीरता से सोचना। हम कहेंगे कहाँ मरा, कहाँ मरा? मरा नहीं। अरे भैया मरा नहीं, तुम्हें लग गया। समझ रहे क्या बात कह रहे हो? और निश्चयवासी क्या करता है? काय को पानी छानने की जरूरत है, आत्मा थोड़ी पानी छानता है भैया, ये समझ तू। जब तक मिथ्या तो हिंसा चली रही। हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि स्वभाव सम्मुख जब तक जाता नहीं है तब तक हिंसा निरवरत चल रही है। ये व्यवहार की अहिंसा जो है, ये इसलिए कहा है कि भाई तेरे तीव्र कषाय के भाव से तुझे मंद में लाना है। इन सब में दर्शन नहीं हुआ तब तक तो हालत सब समान ही, बट यस तीव्रता मंदता में फर्क है। तीव्र हिंसा वाले के जो पाप में ही रचा पचा है, शुभ भाव नहीं कर रहा है, तो उसके तो दुख उत्पन्न होगा, और इसका संसार में दुख उत्पन्न होगा, बस इतना फर्क है। नहीं, उसको तो फिर बाद में ताड़ना देंगे ना। देखो इसीलिए तो थोड़ी दिन पहले कहा ना, श्री गुरु सबके उपकारी। अब किसी किसी को निश्चय वाला समझ में नहीं आ रहा, त्रिकाली वाला, कि उसी से मेरा मिथ्यात्व के घाट को तोड़ना है, वो समझ में नहीं आ रहा है, अभी पात्रता भी नहीं। अब उसको समझाएंगे तो समझेगा नहीं, तो धीमन को क्या कहा, भैया ये हिंसा छोड़ दे, तो एटलीस्ट उसका क्या हो गया, उतने काल के लिए उतने तीव्र बने नहीं, और फिर परंपरा से उसको मोक्ष का बराबर मिल जाएगा। फिर जब उसका अवसर आएगा तब बराबर उसको हाथोड़ा चला दिया जाएगा। उपाय नहीं ना, अभी योग्यता है नहीं उसकी, तो स्वयं के उपादान से योग्यता होगी त्रिकाली को पकड़ने की। अब वो पता नहीं कब होने वाला है, तो उपदेश में तो दोनों प्रकार के चले चरना योग में ऐसे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं
निश्चय से कोई एक जीव हिंसा न करने पर भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र होता है। किसी जीव ने बाह्य हिंसा तो नहीं की है, परंतु प्रमाद भाव रूप से प्रदमन किया है, इस कारण वह जीव उदय काल में हिंसा के फल को भोगता है। तो हम जो कहते हैं ना, हम कहा किसी को करते हमने तो कोई हिंसा ही नहीं की, ये आत्मा को न जानना ये सबसे बड़ी हिंसा चल रही है। आत्मा के बाहर रहना, एटलीस्ट श्रद्धा से भी शुभ और अशुभ उपयोग अभी छूटेंगे नहीं, निरंतर शुद्ध उपयोग बनेगा नहीं, बट श्रद्धा को उसके पास नहीं लेके गए, ज्ञान उसके पास गया नहीं, स्वभाव के पास में अपनी खबर नहीं, निरंतर हिंसा चल रही। महत्वपूर्ण प्रकार है। तो यहाँ पे कह इस कारण वह जीव उदय काल में हिंसा के फल को भोगता है, दूसरा कोई जीव हिंसा करके भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र नहीं। अभी मान लो कोई देख सोच के कर रहा है कार्य और देख सोच के वस्तु रख रहा है, उसमें रखते वक्त सच गिरे, फल नहीं मिले, है सही स्वरूप। क्यों? उसको मारने का भाव नहीं, उसका देखने का भाव कि भाई मेरे अयत्ना से कोई जीव मरने, श्रद्धा भी उसकी ये क्लियर है कि एक जीव दूसरे जीव को कोई मरता ही नहीं, ये उसको पता है। एक जीव दूसरे जीव को बचा सकता है, ये भी उसके श्रद्धा में नहीं। वो तो मानता है कोई किसी को बचा ही नहीं सकता, कोई मरता ही नहीं स्वभाव से। पर्याय मरती तो पर्याय तो इसी में मरने वाली है। ये सब होते हुए भी भूमिका अनुसार वो बराबर यत्नपूर्वक देखेगा कि मेरे निमित्त से नहीं होना चाहिए, क्योंकि तिर्यक और मनुष्य की 100 में आयु होती, उनकी आयु ऐसे कोई निमित्त से होता तो होना तो उनकी वैसी, पर तुम क्यों निमित्त बनो? तुम उसके प्राणघात में व्यवहार प्राणघात के निमित्त क्यों बनो? इसलिए वो करना नहीं चाहिए। इसलिए मुनिराज भी चारा जमीन देख के क्यों चलते? जब चारा जमीन देख के चल रहे, पीछे कमंडलू देख के सोच के रखते हैं, शास्त्र आदि में ये सब करना इसलिए है अभी शुद्ध उपयोग में नहीं रह पा रहे। 1 2 अब शुभ उपयोग में रहना है तो उसमें अगर ये उठाना रखना है तो उस समय में ऐसे ही करना, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो तीव्र कषाय हुए बिना, प्रमाद हुए बिना ऐसा भाव आएगा ही। और प्रमत्त योगा तो हिंसा, प्रमत्त की योग से हिंसा होती, ये तो प्रसिद्ध कथन है। तो किसी जीव ने शरीर से संबंध से बाह्य हिंसा तो उत्पन्न की है, परंतु प्रमाद भाव प्रणमन नहीं किया है, अतः वह जीव हिंसा के फल का भोगता नहीं। अब इससे क्या लेना है? हम भी घर गृहस्थी के कुछ काम करते हैं, व्यापार के करते हैं, घर में माताएं बहनें सब्जी रोटी आदि का या कुछ भी बर्तन वर्तन का कुछ करती हैं। ये शोधना बहुत कम हो गया, इसी को कहते हैं शोधना। दिगंबरत्व शोधना है, आत्मा को भी शोधना ही है, आत्मा को भी ढूंढना ही है, देखना ही। और ऐसी कोई बर्तन ले रहे माता बहन देते हो तो देखना चाहिए, कोई पहुंच रहे कुछ कर रहे, कहीं दूध तो नहीं, कहीं जीव तो नहीं, कुछ सूक्ष्म तो नहीं, अपना काम है। नहीं तो प्रमाद से जल्दबाजी में करना है, नहीं सब्जी फटाफट पकानी, अच्छी होनी चाहिए, पस्ती होनी चाहिए, इसके चक्कर में कभी नहीं कर, कभी नहीं कर। अपने को बंद हो रहा, ये आगम कह रहे प्रमाद भाव है, तुमने तुम्हारी जल्दबाजी के लिए तुमने गड़बड़ की, तुम मरोगे, स्वयं मरोगे, दूसरा नहीं मरेगा। इसलिए आराम से काम करना, ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी। ऐसे व्यापार आदि में भी तुम उसमें सब गड़बड़ करोगे। सामान्य कहीं कोई घूमने जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, बैग लेके जा रहा है, खींचो मत उसको, भले एक भी जीव मारा नहीं, तुम्हारा काम है देख सोच के चलो, प्रमाद भाव नहीं कर रहे। हमारी जितनी सामर्थ्य नहीं वो बात अलग है, ये लेना चाहिए। हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में पीछे जो हो गया, वर्तमान और भविष्य में क्या करना। 7वें सूत्र में कहेंगे ये समझो अच्छे से, और 8वें में कहेंगे अज्ञानी समझता नहीं, बोलता हूं ऐसा कुछ नहीं होता। तो मरते हुए भी हिंसा का पाप नहीं लग रहा है, सामने जीव मर रहा है और जीव नहीं मर रहा है तो भी लग रहा है। ऐसा कैसा जैन धर्म है? ये सूक्ष्म जैन धर्म है। प्रमत्त योग को ही वो कहते हैं, प्रमत्त योग मतलब जीव की परिणति, यत्ना की बात चल रही है। तो ये हो गई दूसरा द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का दूसरा सूत्र कहते हैं, एक बार पाठ करते हैं। एकास्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमणं बलम्, अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके। एक जीव को तो थोड़ी हिंसा
उदय काल में बहुत फल को देती। हिंसा थोड़ी की, फल बहुत मिल रहा। उसने क्या किया, बाहर में श्रेणिक ने एक सांप को मारा और गले में डाला, बस कुछ नहीं किया, एक सांप को मारा। और फल क्या भोग रहा है, सातवें नरक। बाद में वो क्या हो गया वो छोड़ दो। और दूसरे जीव को महान हिंसा भी उदय काल में अत्यंत थोड़ा फल देने वाली होती। देव ने, व्यंतर आदि ने गांव के गांव जला दी तो भी उसकी शुक्ल लिशा कह, उसको उतना फल नहीं मिलता। हिंसा बहुत हो गई, उतना फल नहीं मिले। अभी राम ने ये रावण के साथ युद्ध करते हुए इतनी हिंसा की, फल ही नहीं मिले, उसी को मोक्ष चले गए। बोलो क्या फल मिला? और लक्ष्मण भी वही पे युद्ध कर, एक की पत्नी, एक की भाभी, एक तीसरी नरक जा रहा और एक मोक्ष जा रहा। समझना अच्छे से हिंसा को, और हिंसा ही सबसे बड़ा पाप है। क्या कह रहे हैं, सब गेम परिणामों का है, परिणाम संभालना। उसने सिर्फ एक सांप को मारा श्रेणिक ने और गले में डाला और कहते सातवीं नरक का बंद कर लिया, 70 कोड़ापुड़ी का मिथ्या को बंद कर लिया। और श्री राम ने इतने मार दिए, फिर भी बोलते उसको फल नहीं मिल गया। कारण क्या, परिणाम। वहां मारने का परिणाम नहीं है। क्यों? वो तो रावण को 10 बार ऑफर दे रहा है, सीता को छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चला जाता। ये मान नहीं रहा। विरोधी हिंसा छूटी नहीं, करते हुए भी नहीं करता, सेवते हुए भी नहीं करता, सेवता। ये चक्कर है, समझना चाहिए। ज्ञानी कहते हैं उस राम जी की श्रद्धा की पर्याय के पास जाके देखो, उसको मारने की श्रद्धा नहीं, विकल्प नहीं, उपाधि नहीं मान रही हिंसा को। ज्ञान के पास जाके देखो तो ज्ञान का ऐसा परिणाम चल रहा है। ज्ञान मतलब ज्ञान की पर्याय कि वह युद्ध करने का, मैं युद्ध कर सकता हूँ, युद्ध करना अच्छा है, ऐसा कोई विकल्प नहीं। और चारित्र की पर्याय के पास जाके देखो तो अनंतानुमति का विकल्प नहीं है कि मुझे तो इसको मारना ही है, मैं मार सकता हूँ इसको, ऐसी कषाय नहीं। अप्रत्याख्यान वाली कषाय है जो भी भूमिका अनुसार छूट नहीं पा रही, ये फर्क पड़ जाता। और अज्ञानी की और द्रव्यलिंगी मुनि की ये बाहर में हिंसा न होती हुई भी अंदर में हिंसा चल रही है, क्योंकि उनके अनंतानुमति की कर्तृत्व बुद्धि चल रही है, मिथ्यात्व की हिंसा चल रही है। और ज्ञान और मिथ्यात्व के साथ में ऐसा जुड़ जा रहा है, श्रद्धा भी चारित्र के साथ जुड़ जा रही है। और मैं अहिंसा महाव्रत को पालने वाला, ये सब उनके चारित्र में, श्रद्धा में विकल्प चल रहा है, ज्ञान भी ऐसा जान रहा है और चारित्र भी ऐसा कर रहा है, इसलिए पहले गुणस्थान में पड़े, फर्क पड़ जाए। उसमें भी एक बात आपने कभी सोचो कि आधा की माँ से एक सांप को मारने से साथ में रखने चला और लोग इतना हजारों हिंसा करते तो कुछ नहीं हो, कोई उदाहरण नहीं आया। तो बाहर की एक सांप को मारा तो सीधा साथ में रखने चला गया वो, तो और भी तो उसके कोई पाप कर्म भी हो जाए, दूसरे एक ही सांप मारने से वो साथ में रहने चला। नहीं, इसमें क्या है, एक तो क्या है, सांप मारना तो बाहर की क्रिया दिख रही है। बाहर की क्रिया तो सांप मारने की जो शरीर से हुई है वो तो श्रेणिक के जीव ने की ही नहीं, वो तो पुद्गल की पुद्गल में चल रही है। तो श्रेणिक के जीव के आत्मा के वहां जाके देखे तो उसकी श्रद्धा में और चारित्र में ऐसी अनंतानुमति कषाय की पूरा जैन धर्म उखाड़ दो, उसका उसको फल मिल रहा है 70 बड़ा। वो तंदुर मत्स्य कितना सा है, उसने तो किसी को मारा ही नहीं, इसने तो भी एक सांप को मारा है। तंदुर मत्स्य कितना है, उसने कितना मारा, एक भी मारा नहीं जी। बाहर में तो कोई हिंसा ही थी नहीं,
सातवीं नरक चला गया। क्या कहेंगे आप? अब तंदुल मत्स्य को नहीं मानते तो वो अलग से विचार कर लेना चाहिए। अब तंदुल मत्स्य तो यही तो कह रहे, इसलिए 2 मिनट के लिए आप लोग 57 नंबर का श्लोक निकालेंगे। नहीं, 58 नंबर का, 58 नंबर का अन्वयार्थ देखिए। इस प्रकार अत्यंत कठिनता से पार हो सकने वाले अनेक प्रकार के भंगों से युक्त गहन वन में मार्ग भूले हुए पुरुष को अनेक प्रकार के नए समय के ज्ञाता श्री गुरु ही शरण होते। मतलब श्री गुरु ही ये द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा को समझा सकता, हमारी ताकत नहीं। और उसके आगे वाला श्लोक 59वां देखिए, वहां कह रहे हैं नए समूह से मूल पुरुष हिंसा का स्वरूप नहीं समझ पाते। जिनेंद्र भगवान का अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला और दुस्साध्य नए चक्र धारण करने पर मिथ्या ज्ञानी पुरुषों के मस्तक को तुरंत ही खंड खंड कर देता है। समझ नहीं पाते। हम जो कह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे, तो कैसे होगा? ये तो वही कह रहे, ये तो हमारा प्रॉब्लम। हम समझने का प्रयास करना चाहिए, नहीं समझ रहा है। ये तो इसीलिए तो कह रहे, इसीलिए प्रकरण उठाए। निश्चयवासी भी यही कर रहे हैं। वो द्रव्य हिंसा को हिंसा मानता ही नहीं, परिणामों की हिंसा को हिंसा मानता ही नहीं। सबकी गड़बड़ है। इसलिए समग्रता से लेना चाहिए वस्तु स्वरूप, अंश अंश से समझना चाहिए, बराबर जोड़ना चाहिए और फिर विषय वस्तु को पूरा हाथी खड़ा करना चाहिए। हम क्या करते हैं? उटपटांग बना करता है, कोई एक आध शास्त्र कोई एक आध कथन पकड़ लेते हैं और भागते जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाए। ये तो सच। उन्होंने कल प्रश्न पूछा तो मैं बोला ले लेते इसको। मेरे को श्लोक नंबर भी याद नहीं आ रहे थे, बहुत पहले पढ़ा हुआ था। बोला एक बार अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा दे प्रकरण। तो हमने 2 सूत्र देखे। एक, हिंसा करते हुए भी हिंसा के फल को नहीं भोगता है। दूसरा, हिंसा नहीं करते हुए हिंसा के फल को भोगता है। दोनों में हमने उदाहरण देख लिया। दूसरा, थोड़ी हिंसा करता है, फल ज्यादा भोगता है। तंदुल मत्स्य ने थोड़ी हिंसा की, क्या सिर्फ ऐसा विचार किया क्या है और दूसरा, ज्यादा हिंसा करके भी ये व्यंतर आदि गांव के गांव चला देते, कितनी हिंसा होती, फल क्या नहीं। शुक्ल लेशा की उनकी, समझना चाहिए, समझना। इसका अर्थ हमें ऐसी हिंसा नहीं करनी, हमें तो बाहर की हिंसा करनी ही नहीं, एक, और सम्यक दृष्टि होने का प्रयास करना चाहिए वेद पूर्वक। उसके बाद में कोई प्रसंग पड़े राम जैसा कि भाई हिंसा करनी पड़े, युद्ध, तब देख लेंगे क्या करना है। बट ऐसा नहीं, राम ने भी बाहर में युद्ध किया, कुछ हिंसा में हम भी करेंगे, भैया तेरा अंदर में प्रकट नहीं हुआ ना, अंदर में प्रकट होना चाहिए। तो ये दूसरा वाला महत्वपूर्ण सिद्ध है। किसी एक जीव को, टीका में क्या कह रहे हैं, एकस्य अल्पा हिंसा काले अनल्पम फलम ददाति। किसी एक जीव को थोड़ी हिंसा उदय काल में बहुत फल देती। पुण्य का भी ऐसा ही है। ये तो हिंसा का प्रकरण चल रहा है। अकृत पुण्य ने इतना सा खीर दी उसको, कितना फल हो रहा है उसका उदय हो जाता, कुछ भी नहीं कर सकता। किसी जीव ने बाह्य हिंसा तो थोड़ी की, परंतु प्रमादी होकर कषाय में बहुत परिणमन किया। अंदर में कषाय की बहुत तीव्रता थी, इसलिए उदय काल में हिंसा का फल बहुत पाता है। 100%। तो ये जो अपने को लगता है अष्टपौर जी में कुंद कुंद देव कहते हैं द्रव्यलिंगी निगोच जाए, कैसे जाए? यही तो हिंसा चल रही है उसकी, प्रमाद वाली। स्वभाव के सन्मुख न जाना ये प्रमाद है। नींद लेना प्रमाद नहीं, वो तो है ही। आत्मा के सन्मुख नहीं रहे, आत्मा से विमुख रहे, ये प्रमाद से ही तुम्हारी हिंसा। बाहर के शरीर से बहुत ज्यादा आंखें बड़ी कर दी, बहुत जोर से आवाज कर दिया, तो बहुत हिंसक के साथ, बहुत क्रोधी है और एकदम शांति से रहता है, ऐसा नहीं। अब कुगुरु होते हैं, प्रेम से ही बात करते हैं, और सुगुरु है और शिष्य को लात लगा रहे, तो भी कुगुरु
कुछ भी गलती होगी तो, और देखो ये आप इनको सुगुरु कह रहे, भावलिंगी कह रहे, तो लात लगा रहे शिष्य को, फर्क पड़ जाता है। इनसे परिणाम कैसे उस पर सब डिपेंड है। अब समझना अच्छे से। तो ये कह रहे हैं किसी जीव ने बाह्य हिंसा तो थोड़ी की, परंतु प्रमादी होकर कषाय को बहुत परिणाम किया, उसके उदय काल में हिंसा का फल बहुत पापा है। ये फल मिलता है और हिंसा का फल दुखी है, इसलिए हिंसा करते वक्त ध्यान रखना। हमें लगता है इतना क्या बड़ी चीज हो गई, इतना क्या हो गया, अरे भैया ये बहुत खतरनाक है वासना। तो ये बहुत सजग रहना, अच्छे से समझना, घबराना नहीं, बट समझने की जिज्ञासा रखनी और अपने आप को थोड़ा सा बाजू में रख देना। अब इतने साल संभाल के रखा, इसने तो हमें दुख नहीं किया, अब समझे तो सही अच्छे से, फिर भले ही तुरंत हिंसा कम नहीं होगी, पहले मानने के अरे यार ये ऐसा हो सकता है, ये मुझे समझ भी नहीं रहा, बताओ तो सही, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसा हो गया, उसकी वजह से हो गया, नहीं नहीं इसमें थोड़ी इतना होता है, इतना क्या करना रहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमें डूब रहे, समझना हमारा लॉस हो रहा, फल हमें मिलेगा। और सच्ची जिनवानी मिल के ऐसी तांडव करेगा, ज्यादा डूबेगा तो नहीं करना चाहिए। फर्स्ट लेवल में आसान ये गलती, ठीक है, हम थोड़ा अभी चारित्र में हमारी थोड़ी सी कमजोरी है, हम मान लेते हैं, करेंगे, देख लेंगे, करते प्रयास करेंगे। अन्य किसी जीव को बड़ी हिंसा उदय काल में थोड़े फल को देने वाली है। किसी जीव ने कारणवश बाह्य हिंसा तो बहुत की, परंतु उस क्रिया में उदासीन रहा, कषाय थोड़ी की। ये राम उदासीन है अंदर में। भरत जी का तो पुण्य था, सिर्फ मैदान में उतरना पड़ा एक बाहुबली के साथ में, बट वो कितना भी युद्ध में लाखों भी मार देता था तो भी अंदर उदासीन रहेगा तो फल नहीं मिलता। इसलिए उदय काल में हिंसा का फल भी थोड़ा ही प्राप्त करता है। और इसीलिए भरत जी का इतने भोजन आदि और ये सब करके भी, अक्षौणी सेना इतना गमन करा के भी उसमें हिंसा तो ही होगी, मुनि जैसी मुनि की हिंसा होती है, बट उनके मतलब बाहर की द्रव्य हिंसा तो उनकी भी होती है, बट उनके भाव नहीं, इसलिए उनको फल नहीं मिलता है। अभी इसकी तो इतनी सेना लेके जा रहा है, चलो भैया 60,000 वर्ष तक घूमेंगे, अभी हिंसा तो ही होगी, बट उदासीनता है, वैरागता है, तो इसलिए उसी इसमें खत्म कर दिया और दीक्षा लेके अंतर्गत में शपथ श्रेणी चढ़ के काम कर दिया। सब काम परिणामों से चले। आगे का तीसरा सूत्र देखिए, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा का। द्रव्य हिंसा भाव हिंसा भी 8 सूत्र है। एकस्य सैव तीव्रम दिशति फलम सैव मंदमनस्य प्रजति स कारिणो भ्रपि हिंसा क्षित्रमत्र फलका पाले। एक साथ मिलकर की हुई हिंसा भी इस उदय काल में विचित्रता को प्राप्त होती है, और किसी एक को वही हिंसा तीव्र फल दिखलाती है और किसी दूसरे को वही हिंसा तुच्छ फल देती है। एक साथ की, सबने मिलके भाव की, बट जिसके परिणामों में मंदता है, कम तीव्र कषाय, उसको फल कम मिलेगा, किसी की तीव्र मिलेगा। इसलिए एक ही घर में एक ही प्रसंग घटता है, हर एक के अलग अलग होते हैं, उस अनुसार फल मिले, परिणामों के अनुसार मिले। घटना एक ही घटी, मान लो 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया या 1 लाख रुपए का फायदा हो गया, दोनों ले, दोनों 5 इंद्रिय के विषय। पैसे का नुकसान भी इंद्रिय का विषय है, पाप का ही विषय है, तो इंद्रिय उसमें आर्त ध्यान कर लेना। आर्त ध्यान में फर्क पड़ जाता है, बंद कर दो क्या, डूबोगे। वो तो उसके उदय अनुसार 1 लाख का नुकसान होना है तो होगा ही, क्यों, तुमने ऐसे बांध क्या है। 1 लाख का फायदा होना तो होगा ही, उसमें तुम उछल रहे हो, 7वें आसमान पे चले गए, आज मजा आ गया, मजा आ गया। जितना रस ज्यादा निकलेगा, कौन सा रस, रौद्र ध्यान किया, वो परिग्रह, परिग्रह में आनंद मनाए, 1 लाख रुपए मिल गए, 10 लाख रुपए मिल गए, 10 करोड़ मिल गए, डूबे, हिंसा हो गई। क्यों, तुमने आत्मा से प्रमाद करके और यहां तीव्र फोकस लगाया, तीव्र मंदनी करते साथ में हल्को तेज साथ, 2
की गई हिंसा का फल के समय विचित्र रूप अनेक प्रकार को प्राप्त होती है। वही कहते हैं एकस्य सा एव तीव्र दिशति तीव्रम दिशति, एक पुरुष को तो वही हिंसा तीव्र फल को देती है। अन्यस्य सा एव मंद फलम दिशति, दूसरे जीव को वही हिंसा मंद फल देती है। सब पार्शलिटी नहीं, उसने मंद कशाय क्यों, इसका ले लो ना, लक्ष्मण और रावण का ले लो, साथ साथ ही बलभद्र साथ में चलते, कृष्ण और इसका ले लो, किसी का भी ले लो, दोनों साथ में हिंसा की, दोनों ने साथ में युद्ध किया। लक्ष्मण तो जा रहा है तीसरी नार, राम तो थोड़ा सा होगा तो थोड़ी सी जो भी प्रतिकूलता चला गया मोक्ष, फल मिले उस अनुसार है। बाबा दो पुरुषों ने भाई हिंसा तो बराबर एक सी की, परंतु उस कार्य में जिसने तीव्र कषाय से हिंसा की उसकी आसक्ति अधिक होने से उदय काल में तीव्र फल होता है। जिसने मंद कषाय से आसक्ति विशेष की उसे उदय काल में मंद कषाय कब आएगी, भेद ज्ञान करने से आएगी। हमारी आसक्ति का कारण क्या, भेद ज्ञान नहीं किया, यही मैं हूं, इसी से मैं, और द्रव्य को नजदीक 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 नजदीक, प्रॉपर्टी धर्म ये वो मरो। जैन धर्म में आया आसक्ति घटाओ, आसक्ति स्वयं खड़ी की परिणामों में स्वयं को कम करनी पड़ेगी, दूसरा करेगा नहीं, ये नक्की करो। दूसरा उपदेश दे सकता है, अमृत चंद्र उपदेश दे सकते, करना स्वयं को पड़े, ये नक्की नहीं करे जाओ फिर जैनी भी रहा। इसलिए गोपाल दास जी क्या करें, ये तो ऐसी अदालत है जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो। यहाँ तो अच्छे अच्छे देव भी स्थावर में पटके दिए जाते हैं, चक्रवर्ती भी साथ में नरक छोड़े जाते हैं, और यहाँ कोई रियायत नहीं मिलेगी। हम सब इतनी भक्ति करते, इतना दान करते, इतना ये करते, नहीं चले। दान करते वक्त तुम्हारे परिणामों में अगर मान आदि कषाय, करोड़ों का दान करो काम नहीं होगा, अकृत पुण्य ने इतनी सी खीर दी काम हो जाए, परिणामों का फल मिले, ये तो समझते ही नहीं। बाहर में बहुत हल्ला चल रहा है, व्यापारी बन गए सब, डूब रहे। 50 लाख रुपए कीमत कर दी इंद्र की, 25 लाख कर दी, 5 लाख कर दी, दिखाना ही नहीं कुछ। उसे लग रहा है मैंने ऐसा किया, भैया दोनों डूब रहे, बोली लगाने वाला भी जो खाने वाला देने वाला। ये क्या लोग का धंधा थोड़े यार, यहाँ पे तो सहज ऐसे भाव आते कि मैं मेरी पूरी संपत्ति लगा दूं यार। जिनेंद्र का ये वस्तु स्वरूप समझ के, जिन शासन समझ के भाव आता है, या करना नहीं पड़ता, गला थोड़ी पकड़ना पड़ता है किसी को। अब वो भ्रम में तो रहे, भ्रम में उसे हम क्या करें, क्यों वो पढ़ता नहीं। शास्त्र पढ़ने चाहिए, जिनवानी पढ़नी चाहिए कि फल कैसे, परिणामों का क्या लगता है। अगर तीव्र मान कषाय से दान भी किया काम में नहीं आया, तीव्र मान कषाय से पूजा भी की कि साहब हमने ये पूजा विधान करा है, हिंसा हो गई ना, आपका ही फल मिलता है। और ये वस्तु स्वरूप है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी क्या ताकत, मैं तो छलमस हूं, मैं तो आगा को आगे कर रहा हूं। अब भूतकाल में जो हो गया, अभी तो सुधरो भैया, अभी भी नहीं सुधरोगे तो तूफान न मचाए बाहर में। अखाड़े खड़े कर दिए सब धर्म के नाम पे। व्यापारी बुद्धि वहां नहीं लेके जानी चाहिए, धर्म में नहीं लेनी चाहिए। ये तो इतना साचा धर्म है, ऐसी उमड़ आनी चाहिए, क्या क्या बता रहे, क्या मेरी क्या कैसा वैभव बता रहे, और हम उल्टा काम चल रहा है। तो ये क्या है, तीव्र कषाय मंद कषाय पे सब डिपेंड होता है। और चौथा सूत्र, ये मेन सूत्र है जो माता का कल प्रश्न था, अंतर्मुहूर्त में कैसे उदय में आता है हिंसा किए बिना। तो ये इसके लिए यहाँ पे पढ़ते इसको 54 नंबर का, प्राणेव फलति हिंसा क्रियमाणा फलति फलति च कृतापि आरभ्य कर्तुम कृतापि फलति हिंसानुभावेन। 3-4 प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं। देखिए क्या कह रहे, कोई हिंसा पहले ही फल देती है, हिंसा हुई नहीं फल मिल गया,
ये कल मैं बता रहा हूं, यहां से आ रहा है। कोई करते करते फल देती है, हिंसा हो रही है, फल मिलता है। कोई कर लेने के बाद फल देती है, तीसरा कॉम्बिनेशन। और कोई हिंसा करने का आरंभ करके न किए जाने पर भी फल देती है। इसी कारण हिंसा कषाय भाव के अनुसार ही फल देती है। कषाय भाव किसका? जीव, परिणाम जीव। वो हो गई, हिंसा हो गई, शरीर की हिंसा हुई नहीं। कल ही बोल रहे थे माता जी, जैसे शरीर की हिंसा नहीं, कैसे फल मिल रहा है? अपने को अपने परिणामों का फल मिलता है। तंदुल मत्स्य ने बाहर किसी की हिंसा की नहीं, परिणाम के साथ नरक। वस्तु स्वरूप ऐसा है, आगम वस्तु स्वरूप कोई बताता है। हम किसी को हाँ ऐसा थोड़ी होता है, करे जा डूबा, तूने दुर्गति बढ़ा ली और तू आगम को उर्ध रखा, नहीं समझ में आ रहा, कोई बाधा नहीं, वो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं, स्वकाल में समझ में आए। बट नहीं, ये जो कहे सब बात बराबर है, ऐसा ही है। ऐसी श्रद्धा करने में क्या था? चार कॉम्बिनेशन क्या दे रहे? पहला दे रहे कि हिंसा करने के पहले फल मिल गया, फल की चर्चा चल रही, अंतर मुहूर्त में फल मिलता है, वहां से हम खड़े हुए। दूसरा बोल रहे हिंसा करते करते। तीसरा है हिंसा होने के बाद। और चौथा है हिंसा का आरंभ तो कर लिया, मतलब कषाय भाव तो कर लिए, बट हिंसा हो नहीं पाई। किसी ने किसी को मारने का भाव किया, मारने चला भी गया, मार नहीं पाया। जैसे गांधी जी की इसमें आता है, नथुराम गोडसे ने मारने के पहले 1930 में भी उनको मारने का विकल्प किया था, मारने भी चला गया था, बट मार नहीं पाया। 18 साल पहले भी एक इंसिडेंस आता है, हिस्ट्री में देख लेना चाहिए। अब लोकोत्तर मार्ग में किसी ने फांसी पे लटकाए गए नहीं नथुराम गोडसे 1930 में, नहीं साहब आप मारने गए, कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। बट ज्ञानी कहते कर्म व्यवस्था को पता चले। कर्म व्यवस्था आंधी, कैसी आंधी है? वो जो कोर्ट में होता है ना, उसने पट्टी बांध के रखी, वो कहती तुम्हारे परिणाम हो गए, बंद, खत्म। फिर वहां देखोगी नहीं कि तुम श्रेणी के राजा हो, तुम तीर्थंकर प्रकृति मानने वाले हो, तुम फलाने हो, तुम दिखने हो, कुछ नहीं देखोगी। वहां किसी को रियायत नहीं मिलती, और पार्श्वनाथ को भी नहीं मिली तो अगर 12वीं मनस्थान तक भोगना पड़े, तुम्हें रियायत नहीं मिली, काम नहीं किया। समझो अच्छे से, ये समझना चाहिए, समझते नहीं, इसलिए सभी शास्त्र पढ़ने चाहिए। कहां से क्या बिंदु मिल जाएगा? अब ये मैंने 5-7 साल पहले पढ़ा हुआ, 5 साल तो हो गए हो, पर मेरे को ये याद था, तो बोला श्लोक नंबर तो याद नहीं, बट ये चर्चा मुझे लगा ये चर्चा करनी चाहिए, इसलिए बीच में ही ले लिया। फल से चर्चा चल रही, कर्ता कौन है और भोक्ता कौन है। क्या कह रहे हैं टीका में? देखिए क्या कह रहे हैं, च हिंसा प्राक एवं फलती, कोई हिंसा पहले फल देती है। किसी जीव ने हिंसा का विचार किया था, परंतु वह तो नहीं उमन सकी, किंतु उस विचार से जो कर्म बांधा था उसका फल उदय में आया। तत्पश्चात हिंसा का जो विचार किया था वह कार्य विभाग में बन गया। इस तरह हिंसा पहले ही फल दे दी, मारने के भाव के पहले ही फल दी उदय में आ गई। अंतर्मूलक बात उदय में आती है ना, ये यहाँ से घटित होता है होने के पहले। तो मतलब हम इससे सीखना क्या, हम मात्र द्रव्य हिंसा को हिंसा नहीं मानते। श्वेतांबर भाइयों को भाव हिंसा का पता ही नहीं जाता, चर्चा ही नहीं। चीटी को देख के चलो चीटी को मार दिया मतलब हिंसा हो, नहीं मारना नहीं, ऐसा नहीं कह रहा। अंदर का क्या चल रहा है बताइए, चर्चा ही नहीं वहां, भाव हिंसा चर्चा ही नहीं। हमें ये चर्चा सुनने मिल रही कि भाव नाम की कोई हिंसा होती है। वो तो हुंडा और सर्वनिकार में टिक अपनी उसकी योग्यता 363 मत आने सब टिकते। अब आपने इतना अच्छा धर्म हो कि हम स्वयं भी कहाँ ग्रहण कर पाते हैं। समझ तो सब रहा, हम सुनते तो सब है, हम कहाँ ग्रहण कर पाते? पुरुषार्थ नहीं चलते तो उनका तो और आदत है।
जीव की जैसी परिणति होती है। उसमें भी बहुत ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। मैं तो पुण्य आगे चल रही तो श्वेतांबर मंदिर में सब माता जी और आशीर्वाद गुरु का दिया और सुना भी, उनमें भी बहुत ज्ञानी है, ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञानी नहीं है। अच्छा, माता जी ने अच्छा प्रश्न खड़ा किया, उनमें भी ज्ञानी है। ज्ञानी किसको कहना? यहाँ कुंद कुंद देव मेरे 11 अंग वाले को उठकारे, 11 अंग वाले को अज्ञानी। अब वो 11 अंग वाले उसको अज्ञानी कहे। ज्ञानी किसको? ज्ञानी किसको कहना? ज्ञानी की मैंने एक बार परिभाषा पढ़ के बताई थी। हमको चंद्रदेव ने क्या कहा ज्ञानी की परिभाषा? जो स्व स्वभाव को जानता है वो ज्ञानी। स्व स्वभाव को जानता मतलब अपने मन से नहीं, ऐसा वो उड़ा दिया अंदर तो जानता नहीं। जो ज्ञान से और श्रद्धा से प्रतीति करता है, ज्ञान से जानता है, उतना ही ज्ञानी। बाकी उसको ABCD भी नहीं आता है तो भी ज्ञानी है। और दूसरा वाला 11 अंग वाला भी अज्ञानी है। ये समझना अच्छे से, ज्ञानी की परिभाषा समझना। या बैठा वाला 50 शास्त्र भी पढ़ लिए और उसने आत्मा के दर्शन नहीं किए तो भी वो अज्ञानी है। हाँ, शास्त्र से आपने कोई पढ़ रहे तो उससे पढ़ने में बाधा नहीं, आप लोग घबराना नहीं तो आप बोलेंगे सम्यक दृष्टि से ही सुनेंगे। हम कहाँ से लाएंगे सम्यक दृष्टि? निश्चय वाला। तो ज्ञानी तो ये प्रकरण क्या चल रहा था कि ये उसको फल पहले दे देती। दूसरा कहते हैं क्रिया माना फलती, तथा कोई हिंसा करते समय ही फल देती है। किसी ने हिंसा का विचार किया, उससे जो कर्मबंध किया वह कर्म जिस समय हृदय में आया उसी समय विचार अनुसार बाह्य हिंसा बन गई। इस तरह हिंसा करते हुए ही उसका फल प्राप्त होता है, तभी मिल जाता। अभी इसके उदाहरण तो समझने पड़ेंगे। तो क्या है वो एग्जैक्ट केवल जानते हैं कि कौन से कर्म का कब कैसे फल आया है, ऐसे हो सकते उदाहरण, बट हम स्थूल रूप से ही समझ सकते हैं सूक्ष्मता में। बट है तो वस्तु स्वरूप ऐसा ही, करते करते उसका फल आ जाता है। कृता अभी च फलती, तथा कोई हिंसा करने के बाद फल देती है। किसी ने हिंसा का विचार किया और विचार सर्वाई हिंसा भी कर ली, परंतु उसका फल बाद में उदय में आए। इस बातें कर लेने के बाद हिंसा फलित। अभी इसमें बहुत से जीव इसको समझते नहीं है। और देखो वो तो इतनी हिंसा कर रहे, इतनी चोरी कर रहे, उनका कहाँ बाल बाका हो, कौन उनको जेल में डाल रहा है? देखो कितना बड़ा डाकू है, कितना बड़ा टेररिस्ट है, कितने मार रहे लोग, उन्होंने कितने युद्ध किए, हिटलर ने कितना किया, कहाँ फल मिला उसको? हिंसा अभी की मान लो हिटलर ने लाखों लोगों को मार दिया, सब कहाँ मिलता है? तो उसको उतना ही तो देखता है, हम उसको आनादी नहीं देख रहे। अब उसके आगे वो हमेशा तो देख, तेरी ताकत तो देख उसको। परिग्रह भी हिंसा। अभी कोई करोड़ों रुपए कमाने के लिए लोभी होकर घूम रहा, भाग रहा, उससे पाप बंद हो रहा है उसका। क्यों? आत्मा से विमुख, क्यों? बहुत लालची हो गए धन कमाने में, हिंसा चल रही, उसका फल सब कहाँ मिल रहा है उसको? परिग्रह का। आगे बात में देख, क्यों? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को एक क्षण मिल गया और चाहिए, जा भैया 7वें नरक में भोग दो। ये भोगना तो पड़ेगा, छूटता नहीं। हिंसा के पहले भी मिल सकता है, हिंसा करते करते भी मिल सकता है, हिंसा होने के बाद भी होता है। और हिंसा में परिग्रह भी आ गया, चोरी भी आ गया, झूठ भी आ गया, सब आ गया, सभी पाप आ गए। तो हिंसा बहुत ब्रॉड है, हर एक के लिखते नहीं बैठेंगे वो। हिंसा मतलब 5 पाप समझ लें। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बकरी आदि को जो मारता है, मांस आदि बेचने वाला, वही पापी, वही हिंसा करता है। हम भी परिग्रह में लिखते हैं, इतना होने के बाद भी और चाहिए और चाहिए, हम भी हिंसक, हमें भी फल मिले उसका। संतोषी नहीं घर हो ना पा रहे तो परिग्रह भी पापी, जय धर्म, उसको भी हिंसा का फल मिले। समझना चाहिए। कोई छुरी पकड़ के किसी को खोपस नहीं, पाप ऐसा नहीं। हम कहते हैं झूठ बोलना, परिग्रह करना, ये भी पाप है और इसमें भी हिंसा होती है। और ये हिंसा का फल डेफिनेटली मिलेगा, तुम्हारी जैसी आसक्ति होगी वैसे। तो भरत जी की आसक्ति थी नहीं तो उसका फल मिला नहीं, थोड़ा सा फल मिल गया, चल गया, उदासीन थे। और ब्रह्मदत्त की ज्यादा थी, उसने क्या फल तो खाने चला गया, क्या किया उसने? शुभम ने क्या किया उसने?
ये कामदेव रे कि उसने क्या किया, वो तो केवल ही जानते क्या किया। ये 700 साल तक कोड़ उत्पन्न रहा उसको, फल तो सबको मिले, फल मिले, आसक्ति का फल मिले। तो यहाँ तक कि अपना समय आ गया है, ये थोड़ा सा बिंदु कल पूरा करेंगे, अच्छा प्रकरण समझने का प्रयास करना। भैया अब जैसे पहले इतना 700 साल नहीं था, 15-17 साल से मानती भाभी से चल रहा है। एक बात आज अभी आपसे चल रहा है तो समझ में मालूम करने किसी जन्म में अभी गृहस्थी में अड़ोसी पड़ोसी में कोई भावना की किया ही है कई तरह से, तो उसका के प्रायश्चित तो निराकरण कैसे करें। अब अपन को लगा भोगना ना पड़े अगले जन्म में, प्रायश्चित तो निराकरण कैसे करें। एकांत में खेल करना चाहिए, और हमें किसी के ऊपर अच्छी श्रद्धा है, कोई अच्छे मतलब जीव बहुत गंभीर है, तो उनको पूछना चाहिए भाई कोई प्रायश्चित दे सकते हैं या नहीं, उनसे लेना है कि अपने को लगता है उनको पता चल जाएगा, यहाँ वहाँ हो जाएगा, तो अपने अपने पंच परमेष्ठी के सामने अच्छे से बैठ के उसका स्मरण करके कि हमने गलत किया और हमारी जैसी शक्ति सामर्थ्य उसका हमने प्रायश्चित ये लेना चाहिए, उसका कुछ भी त्याग करना चाहिए, जो हमें बहुत चीज़ पसंद है या और भी कुछ जो शक्ति प्रमाण कर सकते हैं उसका करना चाहिए, और निरंतर खेद करना चाहिए। अगर बहुत बड़ा अपराध हुआ है तो ज़्यादा खेद करना चाहिए, थोड़ा हुआ है तो उस अनुसार करना चाहिए, जैसे पढ़ने पड़ेगा।